हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओह, ये खुद आया है, इसको ले लेते हैं भाई। वैसे मैं जनरली लेता नहीं हूँ लेकिन मुझे इंट्यूटिवली आ रहा था, इसको ले लेते हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड, द हायरोफेंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि यस, ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। पहले जब भी आपने कोशिश की इस पर्सन से, आपने बहुत मिन्नतें की एंड इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए आपका साथ कभी नहीं दिया, आपके लिए कभी स्टैंड्स नहीं लिया। एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे रहा है, ये फ़िक्र किए बिना कि उनके घर वाले क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे या उनके समाज वाले क्या कहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप। ओके, तो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको मैसेज करने वाला है इस हफ्ते। एंड ये मैसेज ऐसा होगा कि जैसे कि लाइक वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हों, क्योंकि वो आपको लेकर के कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं। इस तरह का कुछ इनकी तरफ से मैसेज हो सकता है कि लाइक ये पर्सन शादी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग न्यूज़ दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है आज इस हफ्ते कि आप इस पर्सन का दिल तोड़ने वाले हैं। ऐसा कैसे? बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ, जब से आप इस पर्सन का वेट करते करते थक चुके हैं, जब से इस पर्सन ने आपको वो जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, जो शादी का ऑफ़र आपको चाहिए था, जब आप इस पर्सन से मैरिज के लिए पूछते थे तब ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गई थी कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस नहीं है। इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद नेक्स्ट स्टेप ले लिया था, क्योंकि इस पर्सन से आपकी बात भी नहीं हो रही थी, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यही चीज़ आप इस पर्सन के सामने फोड़ने वाले हैं कि आप बेसिकली किसी और के साथ शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। ओके, इस पर्सन को बहुत धक्का पहुँचने वाला है इस चीज़ से। वैसे मैं बता दूँ ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब उल्टी भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। ओके, तो यस डेफिनेटली इस पर्सन को धक्का पहुंचने वाला है। इसको लगेगा कि आपने इनको धोखा दिया है, लेकिन आपने धोखा तो नहीं दिया है। आपने तो हमेशा से इस पर्सन से पूछा था, लेकिन ये पर्सन ही हमेशा डिनाई करते आए थे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो चैरियट कार्ड से ये पर्सन बहुत उतावलेपन में, बहुत इम्पेशेंट होकर के, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हुए आपके पास आएंगे, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी भी ऐसा हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं। ओके, क्योंकि अब वो आपको पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ओके, वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, इवन आपके घर वालों से भी, उस थर्ड पर्सन से भी जिसके साथ आपकी शादी तय हुई है। यस डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेटर होगा कि इस पर्सन को डिस्क्लोज़ ही ना करें कि वो कौन है क्या नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
ये पर्सन आपके सामने रोने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको लेकर के रोना धोना शुरू कर देंगे, मतलब ये कि आप उनको अपना लें वगैरह वगैरह, ओके। और रोमांटिक जेस्चर आपके लिए लेकर के आएंगे, वो बोलेंगे कि आप किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते, सिर्फ उन्हीं के साथ खुश रह सकते हो वगैरह वगैरह। मतलब इनकी तरफ से वही, अब पछतात हो क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला हिसाब है अब इनके साथ, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने इस पर्सन को अपने हार्ट से काफ़ी टाइम पहले ही ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि जब आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन देखी, जब आपने इस पर्सन से पूछा था कि यार मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन हमेशा ये पर्सन आपको दगा देते आए हैं, हमेशा आपको टालते हुए नज़र आए हैं, और कभी भी इन्होंने कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा था, वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, राइट। और जब आपने खुद से स्टेप ले लिया, देन अब इनको मिर्ची लग रही है, ओके। सो मुझे लगता है कि अब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और इस पर्सन को अब इस पर्सन पे अब पछतावे के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, ओके। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अभी भी सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। आप अभी इस जो नए पर्सन जिसको आपने शायद शादी के लिए हाँ बोला है, या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है जिसने आपको प्रपोज़ किया और आपने हाँ कर दिया, उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़ें या इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, ओके। आपके माइंड में अभी ये डुअलिटी चल रही है। वैसे मैं बता दूं, आपने जैसे अभी ये जो नया पर्सन है, इसको जैसे से हाँ बोला है, चाहे शादी के लिए बोला हो चाहे रिलेशनशिप के लिए, तब से आपने सोच समझ करके ही हाँ बोला था, क्योंकि आपने ये सिचुएशन भी सोची थी, ये भी माइंड में रखें आप, ओके। आपने ये भी सोचा था कि अगर वो पर्सन वापस आ गया तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी, व्हाटएवर, ओके। सो अब आपके लिए ये इनडिसाइसिव एनर्जी ठीक नहीं रहेगी, ओके। मुझे लगता है कि आपने अगर पहले सोच समझ करके डिसाइड किया था, तो अब आपको कन्फ्यूजन में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ जो भी हो रहा है ये इनके कर्मा है, और इनको इसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही था। तो अब मिल रहा है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब उनके कर्मा कट ही रहे हैं, आप उनके लिए एक ज़रिया बने हैं एक तरह से, एंड दैट इज़ ओके। मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया था वो भोगेंगे भी, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि अब भाग्य आपके साथ है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, अब आपको पीछे हटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अब पूरी तरह से यूनिवर्स काम कर रहा है, आपके फेवर में टर्न ले रहा है। अब जो भी हो रहा है आपके साथ, दैट इज़ ऑल एक्सेप्टेबल फॉर यू, ओके। मुझे लगता है कि अब आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बार बार आते रहेंगे, बार मतलब आपके दरवाजे को खटखटाते रहेंगे, आपको मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे कि आप उनको वापस ले लो। देखिए पहले ये पर्सन प्लेयर थे, मतलब अपने हिसाब से चल रहे थे, ओके। मतलब इनका ये था कि अगर ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा ना से। इनको ये भी पता था कि कम्युनिटी डिफरेंट है, और मे बी कास्ट और रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपने तो सीरियसली लिया था इस रिलेशनशिप को, ये पर्सन हमेशा कैजुअली लेते थे सब कुछ। अब जब इनके ऊपर आ पड़ी है सारी चीज़ें, जब ये अब आपके लिए स्टैंड्स लेने के लिए तैयार हैं, अपने घर वालों को बोल चुके हैं, अब ये किस मुंह से जाएंगे उनके पास बोलने, ओके। तो आपने इनको पूरा मौका दिया था, लेकिन ये इस पर्सन ने उस मौके को भुनाया नहीं, तब आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, राइट। सो अब ये झेलें, खुद से झेलें, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पर्सन सीरियस दिखाई दे रहा है, कुछ सीरियसनेस इनकी तरफ से दिखाई दे रही है कि लाइक कुछ आपको मनाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको इम्प्रेस कर दें ये किसी तरह से, और आप इनको अपना लें, ओके। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन ना आपसे पूछ भी सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप उनको वापस से अपनी लाइफ में बुला लें, ओके। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड है। आप इस पर्सन को रियलिटी चेक कराने वाले हैं, आप इस पर्सन को बताने वाले हैं क्लियरली कि वो
मतलब आप उस नए पर्सन के साथ खुश हैं एंड आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी इस पर्सन के साथ कर रखी है एंड आप अब उसी के साथ शादी करेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अब किसी और को एंटर नहीं होने देना चाहते अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन का हार्ट ब्रेक करने वाले हैं। जो एनर्जी जिससे आप पहले कभी गुजर चुके हैं, जब इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया था, मतलब आपको बेसिकली इस पर्सन ने कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया, आपको हमेशा इसने अलोन छोड़ दिया था, लाइक कोल्ड में छोड़ दिया था। और आपने इस पर्सन को बताया था कि आपके पास कम टाइम है, आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, लाइक इनफाइनाइट टाइम नहीं है मेरे पास, आपने इस पर्सन को बोला था। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको, आपके दिल को दुखाया ही था उस टाइम पे। तो ब्रेकअप करना आपकी मजबूरी थी एंड इनकी चॉइस थी। ओके, अब इनकी चॉइस थी तो ये चॉइस झेलें। ओके, आपके लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बैड कर्मा बनता है। ओके, नाउ इट्स देयर चांस टू मतलब कोप अप विद दैट देयर कर्मा। ओके, मतलब उस कर्मा के साथ इनको अब झेलना ही होगा। मुझे लगता है कि आपको अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस पर्सन को आप यहीं से इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, मुझे लगता है। एंड मुझे लगता है कि ये सारे सिचुएशन ना यूनिवर्स ने आपके सामने जानबूझ करके रखी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मतलब ऐसा इसलिए किया है यूनिवर्स ने क्योंकि देखिए इनका कर्मा आपके साथ था डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, तो इनका हार्ट ब्रेक भी होना था और वो भी आप ही के हाथों होना था। क्योंकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद मुझे नहीं लगता आप कभी मिलेंगे एक दूसरे से। ओके, मुझे लगता है कि अब फाइनली ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी था आपके लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप क्लोजर लेंगे अपनी पास्ट एनर्जी से, पास्ट जो आपका चल रहा था इस पर्सन के साथ, पास्ट रिलेशनशिप, उससे आप अगर क्लोजर ले लेते हैं तो आपकी नई शुरुआत अच्छी होगी। ओके, तब आप उलझे नहीं रहेंगे अपने पास्ट में। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ यूनिवर्स आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस लानी है उसको। ठीक है, यूनिवर्स को आपकी लाइफ में अबंडेंस लानी है, तो येस डेफिनेटली नई शुरुआत तभी होगी जब आपकी पास्ट रिलेशनशिप में क्लोजर आएगा। ओके, यही चीज़ होनी थी, तो येस यहाँ पर होने जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। ओह, आपका अपना कार्ड है एम्प्रेस कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। तो येस डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको कहूँगा आप अपने इस रिज़ल्ट के या फिर यूँ कह लीजिए आउटकम के पूरे हकदार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है एक तरह से ये। ओके, क्योंकि आप अपनी पास्ट एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो आपकी लाइफ में येस डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मोड आने वाले हैं। मैंने अभी बोला था ना अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। एम्प्रेस इज़ द अबंडेंस कार्ड। ओके, तो येस डेफिनेटली अबंडेंस का आप डेफिनेटली वेलकम कीजिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपको अब इस पर्सन को, यानी आपके पास्ट पर्सन को कट ऑफ करने का टाइम आ चुका है एंड हमेशा के लिए उनके साथ ब्रेकअप लेने का टाइम आ चुका है। मुझे लगता है कि आप अब अगर आपको हार्श वर्ड भी यूज़ करने पड़े कर लीजिए। ओके, बट डोंट बी अब्यूजिव। मुझे लगता है कि आप अब्यूजिव तो नहीं होने वाले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा या फिर एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी है। आपने कभी भी इस पर्सन का कोई बुरा नहीं चाहा और आपने हमेशा से इस पर्सन को ही प्रायोरिटी दी थी जब तक आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही नहीं माना, तभी तो आप अलग हुए थे। सो यहाँ पर अब आपके पास एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब आप एक्शन लीजिए, आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, रियल में नई बिगनिंग। ओके, सो यहाँ पर येस डेफिनेटली अबंडेंस तभी आएगी जब आप एक्शन लेंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।